शिमला में जारी प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। सत्र की शुरुआत आज शोकोद्गार के साथ हुई। इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह और दिवंगत सांसद किशन कपूर के निधन पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, धनीराम शांडिल, विधायक जनकराज, राजेश धर्माणी ने शोक जताया। इस मौके पर दोनों दिवंगत आत्मा के जीवन और उनकी उपलब्धियों को साझा करते हुए उन्हें नमन किया गया। इसके बाद राज्यपाल द्वारा कल प्रस्तुत किए गए अभिभाषण पर चर्चा में पक्ष और विपक्ष ने भाग लिया। ये चर्चा 4 दिन तक जारी रहेगी। विधायक भवानी सिंह पठानिया ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद जताया और चर्चा शुरू की। भवानी सिंह पठानिया ने कहा कि विपक्ष द्वारा केंद्र से हिमाचल को मदद देने में किसी भी तरह का सहयोग नहीं दिया जा रहा, जिस पर जयराम ठाकुर ने ऐतराज जताते हुए कहा कि जब सरकार गारंटियां पूरी करने में असमर्थ रही है तो कांग्रेस को केंद्र की याद आ रही है। इस बीच राज्यपाल के अभिभाषण पर अखबारों में लगी सुर्खियों पर विपक्ष ने आपत्ति जताई। जयराम ठाकुर ने कहा कि अखबारों में राज्यपाल के हवालों से लगी सुर्खियां सरासर गलत है। उन्होंने इस पर विधानसभा अध्यक्ष से संज्ञान लेने का आग्रह किया है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि रिकॉर्ड की जांच करने के बाद ही आगामी निर्णय लिया जाएगा। और विधानसभा सत्र से जुड़ी अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संवाददाता कुलदीप वैरान। जी कुलदीप, विधानसभा परिसर में आप मौजूद हैं। आज प्रदेश विधानसभा का दूसरा दिन है, क्या कुछ अपडेट सत्र से जुड़ी आपके पास है? जी बिल्कुल उर्मिला, जिस तरह से ये सत्र की आज शुरुआत हुई है सत्र के दूसरे दिन की, तो काफ़ी शांतिपूर्ण रवैया रहा है दोनों ही पक्षों का। और जिस तरह से शोकोद्गार किया गया और उसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव जो है भवानी सिंह पठानिया ने प्रस्तुत किया। इसके बाद की अगर हम बात करें तो नेता प्रतिपक्ष द्वारा उठाया गया ये मुद्दा रहा है कि उन्होंने कहा कि जिस तरह से राज्यपाल के अभिभाषण में जो सरकार की उपलब्धियों को दर्शाया गया और जो आज जो सुबह समाचार पत्रों की कुछ सुर्खियां रही है, उसमें यह कहा गया है कि राज्यपाल ने कहा है कि प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था के और आर्थिक बदहाली के लिए केंद्र सरकार जिम्मेवार है। उन्होंने उस पर आपत्ति जताई है, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष द्वारा उन्हें स्पष्टीकरण का आश्वासन भी दिया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो उसके बाद अनुपूरक अनुदान मांगों पर जो है चर्चा किया गया और ध्वनि मत से जो है विनियोग विधेयक 2025 जो विधानसभा का है उसका बिल नंबर 2 जो है उसका पारण किया गया, जिसमें कुल 17,053 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान जो है वो उसे पारित कर दिया गया है। और अब पोस्ट लंच सेशन जो अभी चल रहा है, इसमें इस वक्त राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की जा रही है, जो आगामी 3 दिनों तक जारी रहने की उम्मीद है। और 15 तारीख को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इसमें चर्चा करेंगे। जी उर्मिला। जी कुलदीप, राज्यपाल के अभिभाषण पर अखबारों पर लगी सुर्खियों पर भी कड़ी आपत्ति जो है विपक्ष ने जताई है और इस पर विधानसभा अध्यक्ष को कड़ा संज्ञान लेने की बात कही गई है। क्या कुछ इससे जुड़ी जानकारी आपके पास है? जी बिल्कुल, लगभग 2 से 3 अखबारों में ये खबर प्रमुखता से लगी थी, जिसका टाइटल या यूं कहें कि जो हेडलाइन थी उसमें ये कहा गया था कि राज्यपाल ने कहा है कि राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश की आर्थिक बदहाली के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेवार ठहराया है। तो उस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है मीडिया पर दबाव बनाने का, जिस दबाव के चलते इस तरह की हेडलाइंस आ रही हैं। तो उसी को हालांकि बाद में बचाव में मुख्यमंत्री जरूर आए। उन्होंने ये कहा कि अगर ये हेडलाइन प्रदेश सरकार नहीं बल्कि समाचार पत्र जो भी संस्थान हैं वो खुद इसके जिम्मेवार और उत्तरदायी हैं। तो इस तरह का तमाम ये घटनाक्रम रहा इन हेडलाइन को लेकर के। उन्होंने हालांकि नेता प्रतिपक्ष ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। जी कुलदीप, सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई जो है, अब इसके बाद की क्या कुछ कार्रवाई में रहने वाला है? यदि आपके पास जानकारी है तो जरूर हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। देखिए उर्मिला, वैसे तो आज सत्र के इस दूसरे दिन में प्रश्नकाल का भी समय रखा गया था, लेकिन शोकोद्गार के चलते जो कि लगभग 1 घंटा 40 मिनट चला, लगभग 12:30 बजे जाकर दोपहर पर वो समाप्त हुआ, तो उसके चलते जो आज जो है प्रश्नकाल नहीं हो पाया है। हालांकि अब लंच के बाद जो है इस वक्त राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है और इसी चर्चा के जारी रहने की उम्मीद है आगामी 2 दिन और। जी बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप तमाम जानकारी के लिए।